Hey students of 7th class, let's do the fourth question of exercise 9.1. चौथा क्वेश्चन 9.1 का एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। एक संख्या रेखा खींचनी है, उस पर ये संख्या निरूपित करनी है। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है 3/4। अब देखो इसका फर्स्ट है, ये फोर्थ का फर्स्ट 3/4 संख्या रेखा पर कैसे दिखाओगे। मैंने पहले भी बताया आपको, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था। ये एक रेखा है। रेखा क्या होती है? जो चलती ही रहे दोनों साइड से, इधर से भी चलती रहती है इधर को और इधर से भी इधर को। और रेखाखंड क्या है? जिसके दो अंतिम बिंदु हो। यही अंतर है लाइन एंड लाइन सेगमेंट में। लाइन क्या है? जिसका कोई अंत नहीं है, दोनों साइड से चल रही है वो। तो एक संख्या रेखा खींचनी है, उस पर परिमेय संख्याओं को निरूपित करना। इसके बीच में क्या होता है? यहाँ पे 0। इधर को जो चल रहा है वो है 1 2 3 4 5 इस तरह से। और इधर को -1 -2 -3 एंड सो ऑन चलती रहेगी ऐसे। ओके, अब देखो 3/4 कह रहा है। कितना कह रहा है? 3/4। जैसे 3/4 में इसके डिनोमिनेटर में कितना है? नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर हर, और ऊपर वाला है न्यूमरेटर अंश। ये हर, इसके डिनोमिनेटर में कितना है वो ध्यान देना है। कोई भी क्वेश्चन हो, इस उसके डिनोमिनेटर में कितना है, फर्स्ट स्टेप समझ आया? तो इसके डिनोमिनेटर में कितना है? 4। अब आप 1 को लिख सकते हैं आप, 4 नीचे है। अगर ऊपर भी हमने 4 लिख दिया तो ये कट जाता है, 4 1 ज़ा 4। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 4/4। और 2 को क्या लिखते हैं फिर? 8/4। 4 2 ज़ा 8, यही बताया था आपको पिछले वीडियो में। 3 को 4 3 ज़ा 12। इंट्रोडक्शन पार्ट सभी देखें। 4 3 ज़ा 12 एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपके पास इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तो इस तरह से ऐसे ही नेगेटिव नंबर में -4/4 -8/4 -12/4 ये नेगेटिव नंबर में आ गया। क्लियर? अब देखो इसके नीचे 4। अब 4/3/4 है। इस 4 के बीच में कितनी रेखाएं होगी? कि अगर ये 4/4 है, ऊपर 4 है, ये ऊपर वाला देखना है। कौन सा देखेंगे हम? दिस वन। अगर ये ऊपर 4 है तो इसका मतलब इसके बीच इसके कितने भाग होंगे? 4 1 2 3 4 भाग होंगे। तो हर चीज़ के बीच में कितने? 3 लाइनें आएगी। फिर 3 लाइन्स आई ना 4 पार्ट्स के लिए। सब जगह ऐसे ही होता है। इधर को भी ऐसे ही होगा, इधर को भी ऐसे ही होगा। अब कोई भी अंक है, जैसे 1/4, ये 4/4 है तो ये 0 के बाद 1/4, अगले लाइन 2/4। ध्यान रहे कि एक डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, वो सेम होगा जितना यहाँ से यहाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस। अगला 3/4। तो यहाँ पर आया 3/4, इस पर हल्का सा डॉट लगाओ और यूँ दिखाओ, दिस इज़ द 3/4 संख्या रेखा पे दिखाना। अगर आपके पास 6/4 होता तो 4 ये था, ये 5 था, 5/4 ये होगा। अगला 6/4, फिर 7/4, फिर 8/4, और यहाँ पे 9/4, 10/4, 11/4, ऐसे ही नेगेटिव में। इधर को -1/4, -2/4, -3/4। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा ये -1 2 3, ये नहीं होगा। ओके, दिस विल नॉट। 0 के बाद पहले वाली रेखा दिस वन, ये आ गई 1 2 3। तो ये -1/4, -2/4, -3/4, ये -4/4,
ये -5/4 -6/4 -7/4 इस तरह से। अब आपके पास अगर -5/4 दिया पूछा है तो आप यहाँ पे दिखाओगे दिस इज़ -5/4, कोई भी वैल्यू जहाँ भी पूछी हो आपके पास, तो ये पूछा है तो इसलिए आपने ये लिखा है। क्लियर? तो इस तरह से ये क्वेश्चन करने आपको। ओके स्टूडेंट्स, इट्स इजी। जैसे नेक्स्ट है इसका सेकंड -5/8। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ पे 0, ठीक है, इधर को 1, इससे आगे 2, इधर को -1। अब देखो इसके क्या बताया था मैंने, जो 1 है उसके नीचे क्या लिखोगे, जो इसका डिनोमिनेटर है 8 है तो न्यूमरेटर में भी 1, तो ये 8/8 कितना हो गया, 8/8। काटेंगे इसको तो 1 ही रहता है। अगर यहाँ पे आगे जाके 2 होगा तो वो कितना हो जाएगा, 16/8। 8 2 ज़ा 16। नेगेटिव साइड में कितना होता है, -8/8। एक क्यों लिया हमने, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में हर में 8 है। ठीक है, दिस इज डिनोमिनेटर, इसमें 8 है इसलिए हमने 8 लिया। क्लियर? अब देखो अगर ये 8 है तो इसका मतलब इसकी 8 पार्ट्स होंगे। ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले वाला 1/8, दूसरा 2/8, तीसरा 3/8, 4/8, चलता रहेगा 5/8 और ये 8/8। ऐसे इधर को -1/8, अगला -2/8, अगला -3/8, फिर -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 और ये हो गया -8/8। तो इसमें पूछा है 5/8। यहाँ देखो 0 के बाद -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, ये वाला होगा। ओके, समझ आया? मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। और अगर नहीं समझ आया तो यहाँ पे फिर से देखो, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन वाला करते हैं -7/4। ये आपको खुद करना है पर चलो थोड़ा सा हिंट बता देती हूँ। -7/4, इसमें फिर से समझो, यहाँ पे लेते हैं हम मान लो 0, ठीक है, इधर 0 है, इधर को +1, इधर को -1, बराबर डिस्टेंस पर, ठीक है। तो 0 से इधर को -1, तो -7/4 बोल रहा है, तो माइनस साइड तो आएगा ये इस साइड को, ठीक है। तो इसके नीचे 4 है तो 1 की जगह हम लिखेंगे -4/4, -4/4, दिस विल बी 1, ठीक है। -4/4 -1 हो गया और 4/4 प्लस का +1 हो गया। तो हमको माइनस वाला निकालना है, इसलिए इस साइड को कितनी संख्या होगी, अब कितनी लकीरें होगी इसके बीच में, 3, क्योंकि इसके 4 बराबर पार्ट्स होंगे। 4 है ना नीचे इसमें, तो इट इज़ -7/4, तो ये होगी 1 2 3, ये आएगा -4/4। अगला -2 है उसको क्या लिखेंगे आप, -8/4, यही बताया था ना। तो ये आ गया, अगली फिर 5 6 7, ये आ गया -1/4, -2/4, -3/4 और अगला -5/4, -6/4, -7/4, दिस वन। तो हमसे -7/4 पूछा है तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे। ओके, जैसे अब नेक्स्ट में बताया है 7/8, कैसे बताओगे लाइन में 7/8। ये देखो 0 है, 0 के बाद 1 है, फिर आगे 2 है, तो अब 7/8 का मतलब क्या है, 1 की जगह क्या लिखोगे आप, 8/8। 8 क्यों आया, क्योंकि यहाँ 8 है, डिनोमिनेटर में 8 है। तो अगर 8/8 है तो इसके बीच में 7 लाइन्स होगी, 2 3 4 5 6 7। तो पहले वाला 1/8, ये 2/8, 3/8, ये 4 5 6 7/8, दिस वन इज 7/8। इसको आप ये दिखा सकते हो, ये पॉइंट बराबर डिस्टेंस पर होते हैं ये, ठीक है।
इधर को 2 होगा, इधर को -1 होगा, ठीक है, 0 -1 ऐसी होती है संख्या रेखा। ओके, तो इट वॉज वेरी इजी। वैसे सारे कर दिए, पर ये करने बताने खुद करने थे आपको ये। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5th क्वेश्चन। ओके, 5th में ध्यान देना क्या कह रहा है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में आपको बता रहा है, एक लाइन दे रखी है इस तरह से, ठीक है, संख्या रेखा। इसमें क्या है, बीच में 0 दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है, फिर यहाँ 2 दे रखा है और यहाँ 3, 1 2 3, आगे 4। 2 और 3 के बीच में 2 को A पॉइंट बताया है और 3 को B पॉइंट बताया है। इसके बीच में 2 पॉइंट्स दे रखे हैं P और Q, ठीक है। 3 और 4 के बीच में 2 पॉइंट्स दे रखे हैं P और Q, दिस वन दिस वन, क्लियर। उसी तरह से आपके पास दे रखा है, और क्या दिया है, इस तरफ को दिया है -1, यहाँ -2, ओके, फिर आगे -3। तो -1 को इन्होंने लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है T और -2 को U। इसके बीच में दे रखे हैं R और S। इसके बीच में क्या दे रखे हैं, R और S। दिस वन इज R एंड दिस वन इज S। दिस इज R, दिस वन R, दिस वन S। तो क्वेश्चन बता रहा है, अब क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में बता रहा है P Q, दिस पॉइंट, R S T U A B। इस तरह से है कि T to R, दिस डिस्टेंस TR इज इक्वल टू RS। अब देखो, ये TR है, इसका डिस्टेंस किसके बराबर होगा, RS के बराबर, ये गिवन है। और RS का डिस्टेंस किसके बराबर है, SU के बराबर, ठीक है। इसी तरह से AP का जो डिस्टेंस है वो PQ के बराबर और QB के बराबर है, क्वेश्चन में दिया है। तो आपको PQRS पर ये कौन सी परिमेय संख्याएं यहाँ पर आ रही हैं, 2 और 3 के बीच में पॉइंट P है, Q है, इस पे क्या आएगा, R और S पे क्या आएगा। दिस इज द क्वेश्चन, ओके। तो अब आप देखिए, इन दोनों के बीच में कितनी लाइन है, 3 लाइन्स, PQ और QR। कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3, 3 पार्ट्स हैं इसके बीच। कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। अब देखो, अगर ये 3 हैं तो इसका मतलब, अगर ये जो है, अगर ये 1 3/3 होता तो ये 2 6/3 होता, ठीक है। और ये 3 9/3 होता। 3 पार्ट्स तभी आएंगे अगर यहाँ पे 1 2 3 पार्ट्स हैं, और अगले में भी 1 2 3 पार्ट्स हैं। ऐसे इधर को 1 2 3 पार्ट्स हैं और आगे भी 1 2 3 पार्ट्स हैं। तो ये 1 हो गया 3/3। इट शुड बी यहाँ पर और यहाँ पर। 3 पार्ट्स कब होंगे, जब 1 भाग 2 भाग 2 ही लकीरें लगेगी, 1 2। तो 1 पार्ट दिस वन, सेकंड दिस वन, थर्ड दिस वन, ओके। ऐसे इसमें तो 3/3, क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स है इसलिए 3/3। तो ये डिस्टेंस हुआ 1/3। अगला हो गया 2/3, अगला 3/3, 4/3, 5/3, ये 6/3। तो P पॉइंट क्या आ गया, व्हाट विल बी द P क्या आ गया, 7/3। यहाँ पे आ गया P पॉइंट पे, ये गिनो 7/3, और Q पॉइंट आ गया 8/3। Q आ गया 8/3। ऐसे इधर को 0 से इधर को ये -1/3, फिर -2/3,
-1 को हम -3/3 लिखते हैं और इसको -6/3, 3 2 ज़ा 6 2 को, तो -1/3 -2/3 -3/3 -4/3, तो r पर क्या आ गया, ये देखो r का क्या आ गया -4/3, तो r को आप लिख सकते हो -4/3। ऐसे ही s को लिख सकते हो -5/3। इज दिस इजी? ओके, इजी है ना, -4/3 और -5/3, सिंपल, जैसे अभी तक किया हमने। ओके, समझ आ गया आपको? ठीक है, अगर नहीं पता चला तो फिर से एक बार देख लो। ये था ना, यहाँ पर था आपके पास, क्या था यहाँ पे था ए बी, ठीक है, ए और बी, 1 मिनट, यहाँ पे इट वॉज बी, ए बी, इसके बीच में यहाँ था पी और यहाँ था क्यू। ओके, और इधर को था फिर 0, ए को लिखा था हमने 2, यहाँ था 1, ए को 2 लिखा और बी को 3 दिया था। तो इसके कितने पार्ट्स हुए, 1 2 3, तो ये 1 2 3 भाग है, उसके बाद अगला आ गया, तो इसका मतलब हर में क्या आएगा, 3। अगर हर में 3 आ गया, क्योंकि पार्ट्स ही इसके 3 हैं, जितना हर में उतने ही भाग आ रहे हैं, जहाँ भी हमने क्वेश्चन की हर में 3, तो इसके पार्ट्स 3 है, तो 3/3 1 हो गया, 6/3 2 हो गया, 9/3 3 3 ज़ा 9 3 हो गया। ठीक है, तो इसके आगे क्या आएगी, इसके आगे भी 2 लकीरें हैं, इसके आगे भी 2 लकीर, ये 0, 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3, तो यहाँ क्या आ गया 7/3। ऐसे यहाँ क्या आ गया 8/3। क्लियर, तो ये दोनों पॉइंट्स निकल गए। ऐसे ही जब हम नेगेटिव साइड पे चले, वो भी ऐसे आ गया 1 -1/3 2 3, इस तरह से किया है। क्लियर, आई थिंक अब आपको ये समझ आ चुका है, क्योंकि जैसा पिछला है इट वॉज सिमिलर लाइक दैट। ओके, दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स।